मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। कल हम लोग मंत्र योग के अंतर्गत भक्ति और शुद्धि को हम लोगों ने लिया था। भक्ति और शुद्धि के पश्चात आज हम लोग दो अंग और लेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आसन और दूसरा पंचांग सेवन। मंत्र योग के अंतर्गत में आसन और पंचांग सेवन ही सबसे महत्वपूर्ण ऐसा दिखता है, लेकिन सारे अंग एक के बाद एक अति आवश्यक है। लेकिन आसन इसलिए क्योंकि हर जगह हम बैठ के भगवान की उपासना करते हैं। क्या उचित क्या अनुचित इस बात का हमें ज्ञान नहीं। भगवान सब जगह है, लेकिन शुद्धि हर जगह नहीं है। और भगवान उसी स्थान में होते हैं जहां पर आपकी शुद्धि, आप शुद्धि का पूरी तरीके से ध्यान। आपने अपने तन को शुद्ध कर लिया, लेकिन अगर स्थान की शुद्धि नहीं हुई है तब ऐसी स्थिति पर, लेकिन अब स्थान की शुद्धि के साथ साथ अब आसन की भी शुद्धि। आखिर आसन के अंतर्गत क्या है? आसन सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हम नित्य पूजा करते हैं, नित्य उपासना करते हैं, और उपासना के अंतर्गत ही अगर हमारा आसन अगर अपवित्र है, आसन हमारा शुद्ध नहीं है, तो निश्चित हमको फल की प्राप्ति नहीं होती। यानी कि हमारा सारा जितना भी हमारा कर्म था, कार्य था, सब व्यर्थ, यानी उपासना का कार्य व्यर्थ है। और उपासना का कार्य व्यर्थ इसलिए क्योंकि आसन के द्वारा, आसन ही मूल तत्व है। जिस प्रकार से हम बीज को जब अच्छी सी भूमि में हम अगर डालते हैं तभी बीजारोपण होता है। अगर मरुस्थल या पहाड़ों के ऊपर जहाँ को बर्फ हो इत्यादि, और वहाँ पर आप अपना बीजारोपण करेंगे तो उसमें न वृक्ष होगा न कभी फल की प्राप्ति। या ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही मार्शी लैंड हो, पानी पानी भरा हो, तो ऐसी स्थिति पर भी हर फल का यानी हर पेड़ का अपना वातावरण होता है, और हर वातावरण में उसको लगाया भी नहीं जा सकता। उसके एक विशेष महीने होते हैं, उन्हीं महीनों में उन वृक्षों को लगाया जाता है, ताकि तभी आपको फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा सब व्यर्थ है। किसान लोग इसका ज्ञान रखते हैं और इसलिए भूमि का संचार इत्यादि जो कुछ भी है, भूमि से उनको जो कुछ भी अन्न उगाना है वो उसी हिसाब से अन्न को पैदा करते हैं। आसन भी इसी प्रकार से देखने योग्य है। अगर आसन के विषय में नहीं मालूम है तो अब आप आज भाग्यशाली होंगे जिसमें कि आपको आसन के एक एक भेद मालूम हो जाएंगे। किन आसन में आपको नहीं बैठना है और किन आसन में ही बैठना है जो कि फल देने योग्य है, वही आसन में। कुछ निषिद्ध आसन भी है जो आपके योग्य नहीं है, उन आसन में भी कभी नहीं बैठना चाहिए। तो कई प्रकार के आसन मंत्र योग और हठ योग में काफी अलग है। मंत्र योग में केवल हम लोगों को केवल दो ही आसन ग्रहण करने हैं, लेकिन आसन भेद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल यहां पर मैं आसन की बात कर रहा हूं, यानी कि किस मुद्रा, यानी कि आसन मुद्रा की बात कर रहा हूं। और आसन के अंतर्गत में आसन मुद्रा, आसन भेद और आसन जो कि निषिद्ध आसन ग्रहण नहीं करने चाहिए, तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो आसन के जो मुद्रा है, इसमें केवल दो ही आसन की मुद्रा की आवश्यकता होती है। एक पलथी मार के बैठ जाना, और उसी पलथी मार के बैठने में दो प्रकार के आसन सिद्ध होते हैं। एक स्वास्तिक आसन और दूसरा पद्मासन। जो हम मामूली में कहते हैं पद्मासन का अर्थ, जब हम अपने पैरों को जांघों के ऊपर, अपनी जो एड़ियां हैं जांघों के ऊपर फिक्स कर देते हैं, वो पद्मासन है। और स्वास्तिक आसन तो नॉर्मल जो पलथी मार के बैठ गए भगवान की उपासना करने के लिए।
मंत्र योग में किसी भी प्रकार से घुटना आपका जमीन में छूना नहीं चाहिए। मंत्र योग के अंतर्गत में भगवान की उपासना घुटना छूने से नहीं होती है, लेकिन जब हम तर्पण करते हैं तो दाहिना घुटना को ही हम जमीन में छुआते हैं, केवल दाहिना घुटना, और वो भी जब हम पितरों इत्यादि की हम तर्पण करते हैं। तो घुटना अगर आपके जमीन में छू जाता है तब ऐसी स्थिति पर आपकी पूजा पितरों को चली जाती है या भूत प्रेत इत्यादि को चली जाती है। इस प्रकार से सनातन धर्म आपको घुटना को स्पर्श करने के लिए मना करता है। कुछ ऐसे धर्म भी हैं जहाँ पर घुटने के बल ही करना है उनको, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि घुटना का स्पर्श भूमि में होने का तात्पर्य यही है कि निम्न कोटि की शक्तियों को आप आवाहन जल इत्यादि अर्पित कर रहे हैं। इसलिए आपके पद्मासन और स्वास्तिक आसन में आपके घुटने जमीन में छूते नहीं बल्कि ऊपर रहते हैं। इसलिए इन दो आसन का ही प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। पद्मासन उनके लिए जो देर तक ध्यान में रहना चाहते हैं, क्योंकि पद्मासन की अवस्था में आप ध्यानस्थ अगर हो गए, समाधिष्ट हो गए, तब आपका शरीर न सामने की तरफ बढ़ता है न पीछे की तरफ, आपका शरीर स्थिर हो जाता है। स्वास्तिक आसन में आप बार बार अपने पैरों को बदल भी सकते हैं, क्योंकि ये सबसे सरल आसन है और ये इसका लगभग 99% लोग इसी का पालन करते हैं। तो भूल से भी आपको अपने घुटने जमीन में नहीं रखने हैं। ये सनातन धर्म की परंपरा है। केवल तर्पण के समय पर, वो भी विशेष, वो भी दाहिना घुटना ही रखा जाता है तर्पण के समय पर, क्योंकि जब आपको पितरों को जल देना होता है तब, अन्यथा वो भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से दो ही आसन मंत्र योग के अंतर्गत, यानी समस्त प्रकार की पूजा करने के लिए दो प्रकार के आसन। अच्छा, अब आसन के भेद क्या है, आसन की शुद्धि क्या है और आसन की क्या क्रिया है, इन सब से हम आपको अब अवगत कराते हैं। क्योंकि जब तक इनका भेद और क्रिया इत्यादि आसन की शुद्धि, तब तक पूजा सफल नहीं। यानी आसन में बैठने से पहले तो दिशा का निर्देश होना अति आवश्यक है, जो कि हम कल दिक् शुद्धि के अंतर्गत आपको बता रहे थे कि या तो उत्तर या पूर्व की तरफ आपका मुख हो, ये उत्तम है। लेकिन जब संध्या करते हैं, संध्या के समय पर हमारा मुख सूर्य की तरफ होता है, यानी पश्चिम की तरफ होता है। तो कई लोग आरती करते समय पश्चिम की तरफ भी करते हैं, तो ये भी उनका ठीक है, ये भी उचित है, क्योंकि हम सूर्य ही हमारी धारणा के केंद्र है, जो ध्येय ऑब्जेक्ट ऑफ जो मेडिटेशन है। इसलिए हम लोग उसी समय पर हम लोग कर सकते हैं संध्या। लेकिन उत्तर का मुख होना और आसन को इस प्रकार से ग्रहण करना कि वो उत्तर के मुख या पूर्व के मुख पे आप हों। अब आखिर हम लोग जब दो प्रकार की पूजा होती है, एक तो साकाम और एक निष्काम। निष्काम की पूजा में आपको फल नहीं चाहिए, लेकिन निष्काम की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि आप जैसा चाहे, हमको फल नहीं चाहिए तो हम आसन की न शुद्धि करेंगे, आसन इत्यादि हम सब कुछ। निष्काम कर्म का अर्थ ये नहीं होता है। निष्काम कर्म का अर्थ ये होता है कि आपको साकाम के स्वरूप ही कर्म करने हैं, लेकिन उसका समस्त फल अपने पास न रख के किसी और को, यानी देवता को ही, जिसके लिए आप जप इत्यादि कर रहे हैं, उसको देना। यानी कि आप पूरे डिसिप्लिन में रहते हैं। निष्काम के अर्थ का आप भली प्रकार से समझ लें कि निष्काम पूजा का अर्थ ये नहीं कि हम पैर फैला के लेट के पूजा करेंगे क्योंकि हमको फल नहीं चाहिए, चाहे जैसे हम नाचे वैसे करें, हम दक्षिण के दिशा में हम करें, चाहे हम इधर करें, चाहे हम घुटने रख के करें, क्योंकि हमको फल नहीं चाहिए। नहीं, ये सब गलत है।
आप अपने मन के द्वारा नहीं कर सकते। निष्काम के लिए आपको पहले से ही संकल्प पढ़े जाते हैं कि हमको निष्काम संकल्प अलग होता है और साकाम संकल्प अलग होता है। और आसन में एक बार बैठ जाते हैं, इसके पश्चात ही आप संकल्प करते हैं। निष्काम का संकल्प अलग होता है। आपको जल हाथ में लेकर भगवान का स्मरण करते हुए दिन, काल, दिशा, स्थान, किस परार्ध में आप हैं, सबको भगवान विष्णु का एक एक स्मरण करते पश्चात ही आपको ये कहना पड़ेगा कि ये निष्काम कर्म है, ये केवल आपकी प्रीति के लिए हम कर्म कर रहे हैं और इसका सारा फल आपको अर्पित है, आपकी प्रीति को। यही निष्काम है। और साकाम की धन, दौलत इत्यादि जिस चीज़ की भी आपकी आवश्यकता है, ये घर में सुख, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष की, यानी कि मोक्ष की पुरुषार्थ भी हम करें। इसलिए आप हमको ये जो भी हम पूजा कर रहे हैं, आप हमको इसकी प्रेरणा दें और प्रेरित करें कि हम निष्काम, ये साकाम कर्म हमारा, घर में कोई बीमार है इत्यादि है, या कोई आपसे कहता है कि हमको आप पूजा करके हमारी भला कर दो, तो आप उसके नाम लेकर भी आप पूजा उसको आप दे सकते हैं। तो ये जरूरी है। तो आसन की जो धारणा शक्ति है, क्योंकि यही इसी के अंतर्गत धारणा होती है, क्योंकि किस ऑब्जेक्टिव को लेकर आप पूजा करने जा रहे, यही धारणा, और धारणा शक्ति के कारण ही मंत्र का भेद कर्मकांड और उपासना कांड के अंतर्गत है। कर्मकांड और उपासना कांड, ये देखिए दोनों अलग अलग हैं। कर्मकांड और उपासना कांड के अंतर्गत आपकी पूजा अलग अलग हो जाती है, लेकिन अलग अलग केवल धारणा के स्वरूप में स्थित होने के कारण होती है। आखिर आसन क्रिया उसी हिसाब से आपको करना पड़ता है कि अगर कर्मकांड के अंतर्गत में कोई एक विशेष कर्म कर रहे हैं, मूल शांति इत्यादि, तो उसके लिए कर्मकांड हुआ ये। और उपासना यानी भगवान की प्रीति इत्यादि, भगवान से आप प्रेम करते हैं, हम लोग कर्मकांड कम करते हैं, उपासना कांड के अंतर्गत में ज़्यादा हम लोग जाते हैं, क्योंकि रोजमर्रा की पूजा नित्य कर्म के अंतर्गत में। तो अब हम आसन भेद के विषय में आपको बताते हैं। आखिर आसन किस प्रकार से, अगर हम इसको कहें आसनी, तो आपको बात समझ में आएगी कि आखिर हम किस वस्तु के ऊपर बैठे। क्या हम जमीन पे बैठ के भगवान की उपासना करें? क्या ये उचित है? क्या करना चाहिए? आखिर आसन को हम किस प्रकार से? तो सबसे मंगल सूचक आसन केवल कुश का आसन होता है। आखिर कुश का आसन सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मंगल फल देने वाला, क्योंकि कुश का आसन ही एक ऐसा आसन जो कि आपको अलक्ष्मी यानी दरिद्रता से दूर करने का एकमात्र साधन है। और जब तक आपके पास दरिद्रता होगी, तब तक आप जितनी भी पूजा करेंगे, आपके कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि दरिद्रता ही आपको प्राप्त होगी। इसलिए दरिद्रता के जो 24 पुत्र हैं, जिसमें 16 पुत्र और उनकी 8 कन्याएं जो हैं, ये बहुत ही नुकसान देती हैं। और इनको अपने शरीर से दूर करने का केवल एक ही रास्ता है, और वो है कुश का सेवन। जो मनुष्य दरिद्रता को दूर कर देता है कुश के माध्यम से, वही मनुष्य स्वर्ग तक पहुंच जाता है, समस्त ऐश्वर्य का भोग करता है। लेकिन अगर सारी पूजा आपने कर डाली और दरिद्रता को दूर नहीं कर पाए, तो आपकी सारी पूजा व्यर्थ, आप जीवन भर दरिद्र रहेंगे। इसके अलावा मृत्यु के पश्चात भी आपको केवल और केवल प्रेत बनने से और कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐश्वर्य शून्य की दशा प्रेत की दशा होती है। आखिर आसन, जो इसको हम कहते हैं सीट, यानी जिस पे हमको बैठना है, आसनी, ये कई प्रकार की होती है। कोई लोग लकड़ी की बनाते हैं, पाटा के ऊपर बैठते पूजा करते हैं, कोई स्टूल में बैठ के पूजा करते हैं, कोई लोहे की आसनी बना लेते हैं, कोई लोहे की स्टूल या कोई बेड में ही बैठ के पूजा करते हैं जिसमें सोते हैं, कोई कुछ के घास में, कोई
जानवर की खाल, जैसे मृग का चर्म, कोई शेर के चर्म और कोई काले हिरण का चर्म, इस प्रकार से। और कोई कंबल ले लेता है, कंबल के ऊपर बैठ जाता है, कोई सूती कपड़ा ले लेता है, बैठ जाता है, कोई पोछा जैसा जो होता है घर में उसी को बैठ के पूजा करने लग जाते हैं, कोई और सिल्क के कपड़े के ऊपर बैठते हैं। कई प्रकार के आसन, कोई लोहे का आसन भी, जैसे लोहे की कुर्सी में बैठ के पूजा कर रहे हैं। तो हर प्रकार का आदमी, हर प्रकार का, क्योंकि जब तक आप बैठेंगे नहीं आपकी उपासना होगी नहीं। लेकिन किस पे बैठ के उपासना कर रहे हैं, ये भी, कोई पत्थर के ऊपर बैठ जाता है, कोई अपने घर में पत्थर ही लगवा लेता है, संगमरमर का पत्थर लगवा लेता है। तो आप सोचते हैं कि ये तो बड़ा धन दौलत से संपन्न है, लेकिन जब वो उसके ऊपर बैठ के पूजा करता है तो वो पूजा व्यर्थ मानी जाती है। तो संगमरमर का पत्थर भी घर में लगाने से घर में दुख हमेशा व्यापता है, चिंता, दुख इत्यादि। इन पत्थरों से दूर रहना ही उचित है। हालांकि संगमरमर का पत्थर बड़ा शुभ लोग बोलते हैं, मंदिरों में लगवाते हैं, लेकिन अगर आपके घर में संगमरमर का पत्थर है तो निश्चित तौर से जब आप पूजा पाठ करें आपका शरीर का कोई भी अंग उस पत्थर पे न छुए। इतना बड़ा आपको कुश का आसन ले लेना चाहिए, और कुश के आसन का ही प्रयोग सबसे नीचे, उसके ऊपर भले ही एक अच्छा सा सुंदर सा आप कपड़ा रख लें, लेकिन कपड़े के ऊपर बैठने का भी अलग नुकसान है जो हम आपको बताते हैं। कुश का आसन ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके पश्चात मृग चर्म और बाघ का चर्म, ये भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। कंबल का आसन भी श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन लाल कंबल हो तो बहुत ही उत्तम है। और इसके अलावा सिल्क यानी कि रेशम का कपड़ा, यही सबसे उत्तम आसन। इसके सिवा जितना भी आसन है वो केवल दुख ही दुख देने वाले होते हैं। आखिर कुश के आसन में बैठने से आप समस्त प्रकार के दरिद्रता से आप मुक्त हो जाते हैं। समस्त प्रकार के गंदे जो दुष्ट ग्रह होते हैं उसके कष्ट से दूर हो जाते हैं, और समस्त प्रकार के अपशकुन से भी आप दूर हो जाते हैं कुश के घास से। क्योंकि अलक्ष्मी और अलक्ष्मी के 24 जो पुत्र इत्यादि जो शक्ति हैं जो बहुत ही दूषित करने वाले हैं, इनसे आपको छुटकारा प्राप्त हो जाता है, जो कि हमेशा बाधक होते हैं ये आपकी पूजा के लिए, और स्वर्ग इत्यादि को वो रोकते हैं, आपको यहीं पर पटके रहेंगे। ये सब कुछ ऐसी सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं जो कि अलक्ष्मी के एक पुत्र है जो आपकी आंखों के आस ही पास से बैठता है तो अपशकुन बताता है वो तो। और कुछ सर में उनकी योगिनी रहती हैं जो वो भी बार बार आपको भ्रमित करते रहने के लिए होती है, और बार बार आप पूजा करेंगे कोई एक स्त्री अपना रूप लेके सामने आ जाएगी, कभी कभी नग्न भी हो जाएगी, आप उसी में बह जाते हैं तो ध्यान इत्यादि में। तो ये सब कुश के आसन में बैठने से ही आप उससे निवृत्त हो पाते हैं, अन्यथा आप भटकते रहेंगे, ध्यान आपका लगना नहीं है, संभव ही नहीं है, न पूजा आपकी हमेशा विफल होती रहेगी। इसके अलावा तो सबसे अच्छा आसन क्या होगा, और आपने भी देखा होगा, आपने समझा होगा, तो जो मनुष्य के द्वारा बनाए नहीं जाते हैं वही आसन श्रेष्ठ है। कपड़ा इत्यादि श्रेष्ठ नहीं है जानवरों का। और कुश इसलिए क्योंकि वह घास है और वो अति पवित्र है, इसलिए उसको हम सेवन करते हैं कुश के घास का ही। तो सबसे उत्तम ये माने कि एक कुश के घास का आसन जो बड़ा आसन हो उसको रखें, उसके ऊपर लाल कंबल
या ऊन का बना हुआ कोई आपके पास कुछ ऐसा वस्त्र हो या आपने खुद ऊन से बुन लिया हो, उसके ऊपर रखें और उसके ऊपर आप सिल्क रखें, यानी कि एक पतला सा एक सिल्क का क्लॉथ, कोई पुरानी अगर आपके पास रेशम की साड़ी हो या कोई स्कार्फ हो सिल्क का, उसको आप बिछाकर उसके ऊपर, तो 3 का होना अति आवश्यक है। आसन, पहला कुश, उसके ऊपर एक लाल रंग का ऊन का बिना हुआ कोई या कंबल का टुकड़ा आप काट के रख लें। इसके अलावा उसमें ऊन होना अति आवश्यक है। आज के जो स्वेटर होते हैं उसमें ऊन नहीं होता, पॉलिस्टर होता है वो, लेकिन हम यहाँ ऊन की बात कर रहे हैं, भेड़ के ऊन की बात कर रहे हैं। इसका होना अति आवश्यक। और इसके ऊपर सिल्क, ओरिजिनल सिल्क, ये नहीं कि पॉलिस्टर का सिल्क बनता है वो आपने लगा लिया, सिल्क जैसा दिखता है लेकिन सिल्क नहीं होता है। तो आसन के लिए पूरी प्रकार से शुद्धि अति आवश्यक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैं मृग के खाल पे बैठना पसंद करता हूँ, बाघ के खाल पे बैठना पसंद करता हूँ, या कोई भी काले जिन्न, जिनको कृष्ण जिन्न कहते हैं, यानी कि काले मृग के खाल पे, इन पे बैठना आसान नहीं है। इनमें बैठने के लिए आपको गुरु के द्वारा उपदिष्ट, जब तक आप एक विशेष साधना की, और वो भी गुरु जब आपको मंत्र दीक्षा दे और गुरु आपको परमिशन दे तो ही उस पे बैठे, अन्यथा उस पे बैठ के पूजा करने से आप अपने वंश और अपने को भी नष्ट कर लेते हैं, पागल हो जाएंगे, उसकी ऊर्जा को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक गुरु आपको आदेश ना करे, आखिर ये ब्रह्मचारी और जो सन्यासी होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, वही लोग इस पे बैठते हैं। आप किताबों के अंतर्गत में कृष्ण भगवान या भगवान शिव जो बाघ के आसन में उस पे बैठते हैं, क्योंकि वो उसके योग्य हैं। आप क्या उसके योग्य हैं? क्योंकि इनमें बैठने पर योग्यता आपको प्रमाणित करनी पड़ेगी, और कोई अगर योग्यता आप रखते हैं तब ऐसी स्थिति पर गुरु के आदेश के द्वारा ही आप गृहस्थ होने पर भी आप उस पे बैठ सकते हैं। लेकिन गुरु का आदेश नहीं है तो आप उसमें न बैठे तो बेहतर होगा। तो बेहतर क्या है आपके लिए कि कुश का आसन, उसके ऊपर एक लाल कंबल और उसके ऊपर एक सिल्क का, रेशम का वस्त्र। ये जब तक होगा तभी आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि इनके रहने से आपके भाग्य और भोग इत्यादि सब बढ़ते हैं, सिद्धि प्राप्त होती है। जो संकल्प लेते हैं उन संकल्प को भी आप पूरा कर सकते हैं। अब हम आपको निषिद्ध आसन बताते हैं। आखिर कौन कौन से आसन है जो निषिद्ध है? आखिर आसन अगर निषिद्ध है तो उन पे बैठना नुकसानदायक है, बहुत ही नुकसान। जैसे लकड़ी यानी काष्ठ का, लोहे पर, ये सब धन को नुकसान पहुंचाने के लिए। और आजकल की इस प्रकार से लग्जरी लाइफ है कि भगवान के पास भी सोफा सेट में वहां पर बैठ के लोग मंत्रों का जाप करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मंत्रों का जाप भी यानी कि आसन, तो मैं भी आप लोगों को आज जो बता रहा हूं, तो आपके सामने मैं एक कुर्सी पे बैठा हूं और कुर्सी के नीचे मैंने एक कुश का आसन बिछा रखा है। कुश का ही आसन है, ये देखिए, ये कुश का आसन है, ये कुश की चटाई है। ये थोड़ी सी महंगी वाली होती है, लेकिन ये कुश के आसन पे ही हम आपको बैठकर आपको हम बताते हैं, पूर्ण पवित्र होकर ही बताते हैं। बगैर कुश के आसन पे बोलना नहीं है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, पूजा पाठ भी करना है, तो अपने कुश के आसन को ले जाइए, तो वही बेहतर है। घास पर बैठना, भूमि पर बैठना, किसी पत्थर पे बैठ जाना, ये सब के सब घातक हैं, दुख और दरिद्र देने वाले हैं। केवल भूमि पर ही अगर आप बैठ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको नुकसान निश्चित है।
आप दुख ही दुख में आप अपना जीवन गुजारेंगे। पूजा रोज करेंगे लेकिन कुछ भी फायदा नहीं। सूत का, क्योंकि सूत भी फूलों के द्वारा हमको प्राप्त होता है, तो घास, फूल, फल इत्यादि का बनाया हुआ। और साउथ इंडिया में आप देखेंगे वहाँ पर कुछ कम है, तो वहाँ पर नारियल की चटाई में लोग बैठ के पूजा करते हैं। ये सब निषिद्ध है। सूखे पत्ते का बना हुआ सब निषिद्ध माना जाता है। सूखे पत्ते के ऊपर बैठ के अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो वो सब आपका नरकवासी ले जाते हैं। आप भी सूखे पत्ते की तरह हो जाते हैं। कुछ भी आपके अंदर, प्राण क्रिया भी आपके अंदर बचती नहीं है। मृत्यु तक हो जाती है अगर हम आसन के ठीक तरीके से पवित्र आसन के ऊपर न बैठें। तो किसी भी प्रकार से पल्लव का न हो। और जब पल्लव के ऊपर बैठते हैं हमारे मन के अंदर हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। कभी भी हमको उससे निजात नहीं मिलती है कि आखिर जो घास फूस और पत्तों के ऊपर बैठ के हम पूजा करें तो हमेशा कन्फ्यूजन। मंदिर गए, वहाँ पर आपने देखा कि सब लोग बैठे राम राम जप रहे, तो आप भी सोचे कि चलो हम भी बैठ के राम नाम जप लेते हैं। तो आप कहीं पर भी पत्थर इत्यादि किसी पेड़ के नीचे जहाँ पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, वहाँ पर आप बैठ जाए। अब हवा चली तो उन सूखे पत्तों की अगर आवाज भी आ रही है तो आपके समस्त शुभ कर्म सब वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। भगवत गीता के अंतर्गत में इस प्रकार से साफ सफाई अति आवश्यक है, क्योंकि जहाँ पर सूखे पत्ते की आवाज ना आए वही स्थान शुद्ध माना जाता है। उसी स्थान में ही पूजा करना अति आवश्यक है। तो बेहतर होगा कि आप अपने घर के अंदर ही आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में बैठ के पूजन पाठ करें। किसी मंदिर में अगर जाते हैं तो आप अपनी आसन लेकर जाएं। अब और भी अच्छी बात आपको बता रहे हैं, जब हम दूसरे की आसन पे बैठते हैं तो क्या होता है। हम दूसरे की आसन पे बैठते हैं तो हमारा शक्ति सर्वनाश को प्राप्त होता है पूरी तरीके से। अब एक घर में 3 प्राणी, तो तीनों का अलग अलग आसन होना अति आवश्यक है। मेरा आसन में कोई बैठ के दूसरा पूजा पाठ करेगा तो निश्चित तौर से उसको दिक्कत होगी, निश्चित तौर से। और अगर उसके अंदर रजोगुण है और मैं बैठ गया तो सबसे पहले मेरे को आसन को शुद्ध करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि या तो अपना आसन हमेशा अपने पास रखें, जहां भी जाएं, तीर्थ इत्यादि में जाएं और आपको पूजा करनी है तो आप अपना आसन लेकर जाएं। छोटा सा उसको बना लीजिए गोल सा और उसको अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि वही उत्तम है। अगर केवल कुछ ही ले जा रहे हैं तो कुछ ही आप उसको लपेट के लेकर जाइए। सस्ती मिलती है, 20-25 रुपए में आपको कुछ का आसन प्राप्त हो जाता है। दूसरे के आसन में जब जब बैठेंगे आपको केवल नुकसान। अब जैसे आप अपने पिता के आसन, जो आपके पिता नहीं है या जो पैतृक आसन है, उसमें बैठेंगे, निश्चित तौर से आपका सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए जो राजा होता है उसके थ्रोन में जो बैठता है, थ्रोन बदल दे तो बेहतर होता है, उसका राज्य बढ़ता रहता है। उसके समाप्ति के बाद उसके जो बैठ के जो वो राज्य गद्दी जिसको होती है उसको बदल दिया जाए, तभी राज्य का विस्तार इत्यादि होता है। लेकिन अन्यथा उसी राज्य पे, उसी राज्य गद्दी पर अगर वो बैठ जाता है तो वो पुत्र ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता है। इसलिए कभी भी पितरों के द्वारा उपयोग किया हुआ आसन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भले ही वो जितने सिद्ध थे, लेकिन वो ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। दूसरे के आसन को ग्रहण नहीं करना है, भली प्रकार से हमने आपको बता दिया। इसलिए आप अगर घर में 4 लोग हों, 5 लोग हों तो 5 आसन ले लीजिए, बेहतर होगा। उसमें अपना नाम लिख लें और भी बेहतर होगा।
ये अति आवश्यक है। पूजा तो सभी को करनी है, सबके अपने आसन होने चाहिए, क्योंकि दूसरे के आसन में बैठने से केवल और केवल दुख व्याप्त होगा। अगले की चिंता आप उठा लेंगे, क्योंकि उसकी अगर थोड़ी देर पहले कोई बैठा था मंदिर में, वहाँ पर आजकल आसन पड़े होते हैं, आप सोचते हैं चलो आसन लेके क्या करेंगे, वहीं पर बैठ जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे। इससे पहले जिसने भी बैठा था उसकी आधी व्याधि सब आप उसको ग्रहण कर लेते हैं। ये तो आप बड़ा उल्टा, आपको तो वैसे ही परेशान थे और परेशानी के समय पर आप भगवान के पास गए, लेकिन वहां पर आपने एक गलती कर दी। आपने कोई पहले बैठा हुआ था उसी के ऊपर आप बैठे, और बैठने के पश्चात आप, अगर आपको आसन के शुद्धिकरण की विधान नहीं मालूम है तो कृपया अपने ही आसन पर बैठें। लेकिन अगर आसन की शुद्धि करने का विधान आपको मालूम है तो आप आसन की शुद्धि पहले, सबसे पहले करें, उसके पश्चात ही उस पे बैठना आरंभ करें। कल जिस प्रकार से हमने आपको मार्जन मंत्र बताया था, इसी मार्जन मंत्र का ओम अपवित्रो पवित्रो ये वाला मंत्र करके आसन के ऊपर भी छिड़का जाता है, फिर उस आसन पर बैठा जाता है। अब इसके पश्चात आसन की जो क्रिया होती है, इस आसन की जो क्रिया है, इसको भी अति आवश्यक समझ लें। आसन के पर आप बैठ गए, कुश का आसन है, उसके ऊपर कंबल पड़ा है, कंबल के ऊपर एक सिल्क का कपड़ा है और आप बैठ गए, स्वास्तिक आसन में बैठ गए। तो अब सबसे पहले आपको अपने हाथ में जल लेकर आसन को पवित्र करना है, और इसके लिए आपको मंत्रों का उच्चारण अति आवश्यक है। सबसे पहले आसन, आखिर इस मंत्र को पढ़ने से ही आसन पवित्र। इसमें जो देवता है वो कूर्म देवता है, और ऋषि का नाम है मेरु पृष्ठ, क्योंकि ये वही मेरु ऋषि, वो मेरु जो पर्वत था जिसी से मंथन हुआ था देवासुर संग्राम से पहले, समुद्र मंथन। क्योंकि ये आपके मन के भीतर जो मन है उसी का मंथन करने के लिए ही आप आसन ग्रहण करते हैं। एक तरफ राक्षस होते हैं और एक तरफ देवता, और वासुकी नाम के, तो अगर तो ध्यान पूर्वक देखेंगे तो कूर्म भगवान ही उस वक्त आए थे, तो उसका आपको स्मरण करना है, और विनियोग, बगैर विनियोग किए मंत्र को नहीं पढ़ना है। विनियोग करने के पश्चात ही आपको उस वातावरण, उस स्थिति को आपको सोचना है कि अब समुद्र मंथन हो रहा है, भगवान मेरु के नीचे कूर्म देवता वहां पर स्थापित हो गए, और समुद्र का मंथन, अब उससे औषधि, सिद्धि, लक्ष्मी, अलक्ष्मी इत्यादि सब कुछ प्राप्त होगा आपकी पूजा से ही, और देवताओं को ही अमृत की प्राप्ति होनी है। तो आपको देवता का धारणा, आपको अपने अंदर देवता का धारण करना है कि मैं देवता ही हूं और इसका फल मुझे ही प्राप्त हो। कोई भी दूसरे प्रकार का अगर धारणा आपको, निश्चित आपको नुकसान पहुंचाती है, इसलिए अति आवश्यक है। और हाथ में, उंगलियों में कुश भी होना अति आवश्यक है। कुश, इस रिंग फिंगर में कुश का, क्योंकि जल, उसी जल से ही आपको विनियोग, और विनियोग का अर्थ है कि आप पहले इस धारणा को आप ऋषि छंद, इसके अंदर जो छंद है वो सुतलम छंद है। हम एक बार पढ़ते हैं, पृथ्वी का ही मंत्र है ये। ओम पृथ्वी थी मंत्र से मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंद कूर्मोदेता आसन पवित्र करणे विनियोग। ये आपको जल नीचे डालना है। लेकिन अब हम फिर आपको बता रहे हैं, इन मंत्रों का प्रयोग वही कर सकता है जिन्होंने यज्ञोपवीत को धारण किया है, अन्य और कोई भी इसको नहीं कर सकता है। तो कृपया जिन्होंने यज्ञोपवीत को धारण किया है वही इस मंत्र से आसन की शुद्धि करेंगे, उसी धारणा में कि समुद्र मंथन होने जा रहा है। इसके पश्चात फिर आपको आसन को पवित्र करने के लिए मंत्र का पढ़ना
होता है और आसन के ऊपर जल डालना पड़ता है। तो ये मंत्र भी हम पढ़ देते हैं, ये केवल उनके लिए है जो यज्ञोपवीत। ओम पृथ्वी त्वा धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धाराय मा देवी पवित्रम कुरु चासनम। यानी पृथ्वी माँ से कह रहे कि इस आसन को आप पवित्र कर दें। इसके पश्चात ही आप पूजा के योग्य आप हो जाते हैं। तो आसन को भेद आसन की पवित्रीकरण इस प्रकार से। आसन के में बैठते समय जो आपकी स्थिति होगी वही आपको परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर समुद्र का मंथन होना है। समुद्र के मंथन में अगर आप दुखी क्रोधित हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप असुर की में बैठे हुए हैं और आपको अमृत फल नहीं प्राप्त होगा, ये आप भली प्रकार से समझ लें। पूजा करते समय आसन में बैठकर अगर आप दुखी हैं तो आपका दुख 10 गुना बढ़ेगा, सुखी हैं तो आपका सुख 10 गुना बढ़ेगा। ये बात समझ ले भली प्रकार से, क्योंकि समुद्र के मंथन में आप जिस जगह बैठेंगे, देवताओं के पंक्ति में बैठेंगे तो आपको अमृत, लक्ष्मी, सुख, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। असुरों के बीच में बैठेंगे कि शंका है, भगवान नहीं मानते हम, लेकिन फिर भी किसी ने बोल दिया पूजा करने के लिए, बेमन पूजा करना है, तो निश्चित तौर से आपकी मन और भी कंफ्यूजन और सब कुछ को प्राप्त करेगा। तो दूसरे के आसन में बैठना नहीं, अपना ही आसन श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से आसन की क्रिया भी हमने आपको बता दी, कौन से मंत्र का प्रयोग करके आसन की शुद्धि करना है। ये 1 मिनट का समय लगता है। अगर आप लोग इस बात को सुनने के पश्चात भी पुराने आसन पे बैठे हैं तो दरिद्रता निश्चित, उन आसनों को त्याग दें, उन आसनों को त्याग दें। भगवान का नाम हर जगह नहीं बैठ के जपा जाता। आप कई प्रकार की अच्छी बिनी हुई कुश की, जैसे हमने भी ले लिया है, इस प्रकार से आप भी ले लीजिए। हर कुर्सी पे, ऑफिस में जा रहे हैं तो उस आपकी अपनी कुर्सी होगी, आपको राम नाम जपना अच्छा लगता है तो उसको वहां पर रख लीजिए। बेहतर वही होगा कि आप अपना आसन साथ में लेकर चले। तो ये इस प्रकार से हमने आपको आसन के भेद, आसन की क्रिया इत्यादि हमने सब आपको बताया। अब एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण चीज है वो है पंचांग सेवन। पंचांग के अर्थ में हम लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं, वो नक्षत्र इत्यादि वो पंचांग के अंतर देखते हैं, ये भी एक प्रकार का पंचांग। लेकिन मंत्र योग के अंतर्गत आखिर पंचांग सेवन क्या है? कर्मकांड में पंचांग की बड़ी आवश्यकता है कि किस मुहूर्त में आपको जब तप करना है, इसकी भी आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर हम उपासना कांड को बता रहे हैं। उपासना कांड के अंतर्गत में पंचांग सेवन का अर्थ हो गया 5 चीजों का, 5 अंगों का सेवन। एक देवता के 5 अंग हैं। पहला कवच, दूसरा उसका सहस्त्र नाम, तीसरा उसका गीता, चौथा उसका स्तव। स्तव का अर्थ होता है स्तोत्र, भगवान के स्तोत्र, और अंतिम 5वां होता है हृदय। जो मनुष्य इन 5 को स्वीकार करता है, जो 5 को पाठ करता है, उसी को मंत्र यानी भाव, महाभाव समाधि की प्राप्ति होती है। अगर आप केवल कवच ही करेंगे और सहस्त्र नाम छोड़ देंगे तो आपको 1/5वां फल ही प्राप्त होगा, यानी पूर्ण भाव को कभी भी आप प्राप्त हो ही नहीं सकते। और अगर आप केवल सहस्त्र नाम करते हैं, कवच नहीं करते हैं, तो भी वही स्थिति। अगर आप गीता पढ़ते हैं, बुद्धिमान ज्यादा है, तो कवच नहीं करना है, केवल गीता पढ़ के अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ करना है, तो भी आपको 1/5वां ही फल। और इसी प्रकार से जो स्तव्य है, भगवान के प्रशंसा के गीत, ये अगर नहीं आपको एक मंत्र ही हो तो भी ठीक है। और हृदय, सब देवता के अलग अलग सहस्त्र नाम, सबके अलग अलग कवच, सबके अलग अलग गीता,
और सबके अलग अलग स्तोत्र यानी स्तव्य, और सबके अलग अलग हृदय। अगर आप देखना चाहेंगे तो जैसे सूर्य भगवान का पूजा जिसको करनी है तो वो सूर्य भगवान की सबसे पहले कवच धारण करे, कवच का पाठ करे, उसके पश्चात सूर्य सहस्त्र नाम करे, फिर सूर्य गीता। आखिर ये सूर्य गीता कहाँ मिलेगी? पूरे विश्व भर में आप ढूंढ लेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जल्दी ही कुछ दिनों के पश्चात हम आपको सूर्य गीता भी उपलब्ध करा देंगे। ये वो गीता है जो कि सबसे पौराणिक है। जब भगवान वासुदेव ने अर्जुन से कहा था कि सबसे पहले ज्ञान मैंने सूर्य भगवान को दिया, विवस्वान को, विवस्वान ने उसके पश्चात अपने पुत्र इक्ष्वाकु दिया। इक्ष्वाकु से बाद अब ये धीमे से लुप्त हो गया। ये गीता कहाँ चली गई मालूम नहीं, लेकिन ये गीता कुछ ब्राह्मणों के पास ये सदैव थी, उसको बहुत ही संजो के रखा गया है। आने वाले कुछ दिनों में हम आपको सूर्य गीता भी हम प्रकाशित करेंगे। इसके अलावा स्तोत्र यानी सूर्य भगवान की उपासना के लिए जो स्तोत्र है, उन स्तोत्रों को भी, आखिर ओम कई प्रकार के हैं, और जो नित्य पूजा पाठ करते हैं उनके लिए तो जब सूर्य भगवान की वो उपासना करते हैं तो हम एक मंत्र सूर्य भगवान की वो बताते हैं। ओम उदयम तमस्परि स्व पश्यन्तम उत्तरम देवम देवेत्रा सूर्यम गम ज्योतिरुत्तमम, ये यजुर्वेद का मंत्र है। इस प्रकार से 4 मंत्रों का रोज पाठ करके भगवान को जल चढ़ाया जाता है, सूर्य भगवान को। तो अर्थ एक अंतिम है आदित्य हृदय स्तोत्र। ये तब अगस्त मुनि ने भगवान श्री राम को युद्ध भूमि के समय बताया था, रावण को मारने से 3 दिन पहले, कि रावण को तो मार ना पाओगे। और राम भगवान के अंदर तेज, लेकिन एक चीज की कमी यानी 20% की अभी भी कमी थी, और उस कमी को दूर केवल अगस्त मुनि ने किया। भगवान के तेज में कमी थी, और जैसे ही उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र को पाठ किया तो भगवान पूर्ण तेजस्वी, पूर्णता को प्राप्त हुए, और उसी के कारण रावण मारा गया। इन 5 का लगातार करना अति आवश्यक है, और अलग अलग संप्रदाय है। जैसे जितने भी द्विज हैं वो सब शाक्त संप्रदाय के हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों से बोला जाता है नॉर्थ इंडिया है इसलिए यहाँ सब हम लोग वैष्णव हैं, लेकिन हम लोग शाक्त संप्रदाय से हैं। जितने भी यज्ञोपवीत को धारण किए जितने भी लोग हैं जिन्होंने यज्ञोपवीत, तो वो सबसे पहले शक्ति की ही उपासना उनको करनी है, और शक्ति, क्योंकि गायत्री मंत्र को उन्होंने धारण किया है अपने शरीर में यज्ञोपवीत के स्वरूप में। यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, ये 3 प्रकार के पुरुष हैं जो आपको रोज उनको तर्पण भी करना है। जो इन मंत्रों को भली प्रकार से जानता है तभी तर्पण में अंगूठे को गायत्री, ये यज्ञोपवीत को आप ऐसे उंगली करके फिर हाथ से जल देते हैं, और सबसे पहले इन तीनों को ही जल दिया जाता है। ऋग्वेद पुरुष तर्पणयानी, तो किस प्रकार से? आखिर ऋग्वेद पुरुष है, ये पुरुष है जो गायत्री के रूप में, और ये भू के रूप में, फिर भुवा, फिर उसके बाद स्वह, इन 3 को इसी प्रकार से किया जाता है। आगे चल के हम इसको भी विस्तार से, जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया है, उनको हम विस्तार से एक एक चीज बताएंगे। तो अब हर संप्रदाय के अलग, अगर हमने शक्ति की दीक्षा ली है यानी गायत्री मंत्र से दीक्षित हुए हम, तब ऐसी स्थिति पर हमको गायत्री की उपासना करनी अति आवश्यक है। इसके उपासना के बगैर हमको आगे उपासना करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संप्रदाय हमारा विशेष कर्म है। ये शाक्त संप्रदाय का विशेष कर्म, इसी प्रकार से वैष्णव संप्रदाय का विशेष कर्म।
सूर्य संप्रदाय का, शौर्य संप्रदाय का विशेष कर्म और शिव संप्रदाय का विशेष कर्म, शैव जिसको कहते हैं, और गणपत्य संप्रदाय का विशेष कर्म। लेकिन सबसे पहले हर हाल में चूंकि यज्ञोपवीत को हम लोग धारण किए तो हमको शक्ति की ही उपासना सर्वोपरि, और शक्ति की उपासना के अंतर्गत में जो गायत्री, तो गायत्री की उपासना करना अति आवश्यक है। गायत्री कवच को रोज धारण करना, फिर समय मिले तो गायत्री सहस्त्र नाम, फिर इसके पश्चात अब शक्ति गीता प्रदर्शित हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है, आप उसको मंगा सकते हैं। और शक्ति के स्तव्य वो भी, और अंतिम शक्ति का हृदय यानी गायत्री हृदय, इनको जब तक पूर्ण रूप से आप नहीं करते हैं या जब तक आपको मालूम नहीं है तब तक आपको पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा, अन्यथा 1/5वें हिस्से के हमेशा बने रहोगे। महाभाव समाधि जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक आपको प्राप्त नहीं होना है। तो यही पंचांग सेवन है। इसके अलावा भी अगर हमको कोई कह देता है कि लक्ष्मी जी की पूजन करें, तो फिर आपको लक्ष्मी जी की संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी का कवच, लक्ष्मी का सहस्त्र नाम, लक्ष्मी के गीता तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति पर शक्ति गीता ही पढ़ें क्योंकि लक्ष्मी जी की उपासना हो रही है। तो आप दुर्गा जी का जो भी स्तोत्र है उससे उनका स्तव्य यानी श्री सूक्त भी आप कर सकते हैं स्तव्य के रूप में। और इसके बाद हृदय में भी आप शक्ति का हृदय यानी गायत्री का हृदय भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको गायत्री और लक्ष्मी का भेद आपको मिटाना है। इसी प्रकार से दुर्गा सहस्त्र नाम के अंतर्गत भी यही काम किया जाता है क्योंकि शक्ति तो एक है लेकिन अलग अलग रूपों में। इसी प्रकार से काली का भी जो उपासना करते हैं उनको भी इसी प्रकार से करना है। जो इष्ट आपको प्रिय है उसके पूर्णांश को प्राप्त करने के लिए पंचांग सेवन करना है। जब गणेश भगवान की उपासना करना है तो भी आपको गणेश का कवच, गणेश का सहस्त्र नाम, गणेश का गीता यानी धीश गीता, ये भी हम जल्दी आपको प्रकाशित करके आपको देंगे। गणेश के स्तव्य और गणेश का हृदय, हृदय मिलना मुश्किल है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल जाएगा वो भी हम आपको देंगे। कहाँ छुपी है? इसी प्रकार से शंकर भगवान की उपासना करने वाले अक्सर लोग शंकर भगवान की उपासना ज़्यादा करते हैं। वो मंदिर जाते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं। तो अगर आप जल चढ़ाते हुए मंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो जल तो भगवान को उतना आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए रुद्राभिषेक के अंतर्गत में भी कुछ ऐसे मंत्र हैं, लेकिन जल के लिए यजुर्वेद के मार्जन मंत्र सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। ओम आपो हिष्टामयो भू, ओम ताना ऊर्जे दधातन, ये इन मंत्रों को यानी 3 मंत्र हैं, इन मंत्रों को पढ़ते हुए अगर आप भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो आप साल भर की पूजा शायद 3 या 4 दिन के अंदर ही भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये भी अति आवश्यक है। मंत्रों का ही खेल है सब कुछ, लेकिन उसके प्रति आपको ज्ञान, हालांकि जब ज्ञान नहीं होता है तो हम लोग ओम नमः शिवाय करके चढ़ाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मंत्र तो बहुत ही उत्तम है। लेकिन इन मंत्रों को करने से पहले भी विनियोग अति आवश्यक है। ये कहीं पर भी प्रयोग नहीं किए जाते, ये विनियोग पहले कर लेना है आपको, घर से जाने से पहले ही विनियोग, क्योंकि इस मंत्र को आपको करना। फिर मौन धारण किया जाता है, विनियोग के बाद इमीडिएटली आपको मंत्र पढ़े जाते हैं। अगर आपने घर ही में विनियोग कर लिया तो अब फिर यहाँ से लेके मंदिर तक आपको मौन धारण करके तब जाकर उन मंत्रों का उच्चारण करने के पश्चात फिर आप दूसरी वार्तालाप करें। तो ये सब मंत्र योग के अंतर्गत में। अगर भगवान शंकर की उपासना करना है तो शंकर की भी कवच है, शंकर सहस्त्र, शिव सहस्त्र नाम भी है, जो कि महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत में भी वहाँ पर ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो एक तंत्र के अंतर्गत भी है, हालांकि स्कंद पुराण के अंतर्गत भी है, वो सब लुप्त हो चुकी है, लेकिन अगर कोई पुरानी कॉपी अगर मिल गई तो वो शिव सहस्त्र नाम के अंतर्गत में पूरी विधि विधान के साथ है। पहले ब्राह्मण लोग उसी की ही उपासना करते थे, स्कंद पुराण वाली। और शिव
स्रोत तो आपको मालूम ही है, कई प्रकार के, जटा, टविक, लज्जवल, ये भी सब स्रोत हैं। शिव जी को अच्छा लगता है, शंकर भगवान को। शंभु गीता है भगवान की, शंभु गीता, और इसके पश्चात शिव हृदय स्त्रोत भी है। ये भी मिलता नहीं है, हृदय स्त्रोत कुछ ना कुछ लापता कर दिए गए हैं ताकि हम पूर्णता को प्राप्त न कर सके। अब भगवान विष्णु का भी समझ ले, जो वैष्णव है, भगवान विष्णु का भी पूजा इसी प्रकार से। अब भगवान विष्णु के तो 10 अवतार हैं। 10 अवतार के जो अवतार उपासना, जब राम की भी हम उपासना करते हैं तो राम का हम कवच भी पढ़ते हैं, राम के स्तोत्र भी हैं, राम का सहस्त्र नाम भी है। इसी प्रकार से कृष्ण और राधा का भी, राधा कृष्ण का भी युगल भी है, और इनके स्तोत्र भी हैं, इनके हृदय भी है और इनके कवच भी है। यानी जो इष्ट आपका है और जिसकी आपकी भक्ति आपको, या गुरु के द्वारा जो उपदिष्ट आपको मार्ग है, गुरु ने आपको जो मंत्र दिया आपके हिसाब से, अगर आपको वैष्णवी बहुत ही पसंद है, शक्ति की पूजा नहीं कर पा रहे, तब वो वैष्णव मंत्र से आपको दीक्षा देंगे, तब वैष्णव की ही मंत्रों से आपको भगवान, यानी एक ही भाव को। और खास बात और भी बता रहा हूं कि सब भगवान, सब भाव एक ही है, लेकिन विशेष धर्म की क्रिया करने से पितरों को भी बहुत लाभ होता है। यानी कि इन सब चीजों को लेकर एक साथ, एक की पूर्णति सब की पूर्णति है, एक तृप्त तो सब तृप्त, क्योंकि एक के सिवा दूसरा कोई नहीं। मैं भी गायत्री की नित्य करता हूं, तो हृदय स्त्रोत इत्यादि भी, इस पे हमें ध्यान रखना है, सब कुछ करना है। केवल 2 चीजों करने से लाभ प्राप्त नहीं होगा। समय नहीं मिल पा रहा है तो आप हफ्ते में 1 दिन, समय नहीं मिल पा रहा है तो 15 दिन में 1 दिन, लेकिन करें। कहने का तात्पर्य है कि आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है, और जिस दिन समय मिल जाए तब आप सांगोपांग पूर्ण विधि से 5 को लेकर जो हवन इत्यादि करते, उसी को सांगोपांग। ये आने वाले दिनों में हम पूरे सांगोपांग विश्वधारक याग करेंगे, इसके अंतर्गत में संपूर्णता होगी। सब एक साथ, एक दिन पहले शक्ति का, एक दिन फिर वैष्णव का, एक दिन फिर शंकर का, फिर एक दिन सूर्य का, फिर एक दिन, इस प्रकार से 5 दिन में ये पूरी यज्ञ पूरी होती है। ये भी बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो अगर सांगोपांग पूरा करना है, यानी कि एक दिन आप जिस दिन सोच ले कि हमको आज कवच भी पढ़ना है, आज हमको पूरा 5 करना है, इसके पश्चात निश्चित तौर से आपका एक यज्ञ पूर्ण होता है, ब्राह्मण इत्यादि को उसके पश्चात आप भोजन करवाएं, और तो आपकी तपस्या पूर्ण होती है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक अगर कवच करते हैं तो 2-4 दिन के अंदर हृदय भी कर लें, ये भी कर लें, इस प्रकार से। तो ये हो गई पंचांग सेवन। तो आखिर किस प्रकार से हमको पंचांग सेवन करना है, सो हमने आपको बता दिया। हर मंत्र से पहले विनियोग, ये भली प्रकार से, और जब विनियोग के लिए मंत्र नहीं है तो उसको आप समझ लीजिए तांत्रिक मंत्र है, क्योंकि हर वैदिक मंत्र के ऋषि, छंद और देवता निर्धारित हैं, और तंत्र में न ऋषि, न देवता, न छंद, किसी प्रकार का कोई निर्धारण नहीं है। तो तांत्रिक मंत्र भी है। जो लोग वैदिक मार्ग में प्रशस्त नहीं है, जो वैदिक मार्ग को नहीं कर सकते हैं क्योंकि यज्ञोपवीत उनका नहीं हुआ है, तो वो कुछ न कुछ तो करना है, तो ऐसी स्थिति पर वो तांत्रिक मंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन तांत्रिक मंत्र में आपको बड़ी सावधानी करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक भगवान शंकर प्रकट होकर उस मंत्र का आपको ज्ञान न देते, तब तक वो मंत्र आपका सिद्ध नहीं माना जाता है। ये भी तंत्र, फिर वो मंत्र फिर वैदिक में आ जाता है, क्योंकि आपके अंदर पूर्ण। इसलिए जिन्होंने वैदिक इत्यादि नहीं किया है, यानी कि गायत्री से उनका यज्ञ पवित्र नहीं हुआ है, और जो स्त्रियां हैं जिनके पति ने अपना जनेऊ पहनना त्याग दिया है, उनके लिए
मैं केवल दुख के सिवा और कुछ प्रकट नहीं कर सकता। उनको अगर फिर भी पूजा पाठ करनी है तो भी मैं उनको निर्देश देता हूं कि अर्थ को केवल पढ़ें, मंत्र को नहीं, केवल अर्थ को ही पढ़ें। अर्थ से ही, भावना से ही पूजा करनी है आपको। मंत्र योग उनके लिए विफल है। इसलिए जितनी भी स्त्रियां हैं वो उनके जो पति जो यज्ञोपवीत को उखाड़ के फेंक दिए हैं, तो वो स्त्रियों को मेरा निर्देश है कि वो अपने पति से बड़े प्रेम पूर्वक उसको धारण करने की उनको बोले। और जब उनके पति जब नित्य कर्म पूजा पाठ करेंगे, उनकी सेवा करने से ही उनको फल की प्राप्ति हो जाती है। फल से भगवान ने किसी को वंचित नहीं किया है, लेकिन कुछ कर्म है उनको आपको करने पड़ेंगे। पंचांग सेवन, हम रोज पंचांग सेवन का प्रयोग करते हैं। भगवान का जो अभी पुराण का है उसको हम रोज एक पाठ पढ़ के आप लोगों को भेजते हैं, आप उसको श्रवण करें, क्योंकि श्रवण करना भी पंचांग सेवन है। भगवान के चरित्र को सुनना, पुराण इत्यादि पढ़ना, उसके अंदर कई प्रकार के स्तोत्र भी होते हैं। कभी आज ही जैसे मैंने भेजा उसमें कंस भी बुद्धिमता की बात करता हुआ, तो ये सब भगवान के स्तव्य है, स्तोत्र के रूप में वो सब कुछ है। और हृदय के अंतर्गत जब तक करेंगे नहीं तब तक भगवान हृदय में आपके आएंगे नहीं। इसलिए इन पांचों का सेवन भली प्रकार से करें। आपके पास पुस्तक उपलब्ध नहीं हो तो मुझे लिखें, मैं आपको तुरंत भेजता हूं। लेकिन एक आधे अधूरे को लेकर आप युद्ध करने मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। और जो लोग केवल सोचते हैं कि ऐसे ही आंख बंद करके लेट के ध्यान कर लेंगे भगवान का, उनसे बड़ा मूढ़ कभी संसार में ना था ना कभी होगा। आज 80% आदमी इसी को मानता है। आजकल के नए नए लड़के, नए नए लड़कियां अपने मन के हिसाब से कभी कुछ न आसन की, न भेद की, न कुछ उनको सनातन संस्कार की, न सनातन परंपरा का, उनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। उनको शर्म आती है कि हम कैसे इस पे बैठ जाएंगे आसन पे, पलथी मार के हम बैठ ही नहीं सकते। मेरे कई मित्र हैं वो तो पलथी मार के बैठ ही नहीं सकते, उन्होंने पलथी मार के बैठने को अभिशाप समझा है। अरे थोड़ा योग की क्रिया करें, 2 ही आसन है, और योग की क्रिया करें और अपने पैरों को मजबूत करें। कोई अपाहिज तो है नहीं, लेकिन पलथी नहीं मार सकते, उनके पैर मुड़ते तक नहीं है, क्योंकि हमेशा कुर्सी में बैठे रहे, उनको बड़ी तकलीफ होती है। ये सब पागलपन है, ये अपने को ही नष्ट करने के लिए। और सनातन परंपरा इसलिए नहीं है क्योंकि ये केवल है, इसके पीछे पूर्ण लॉजिक है। जैसे हमने आसन के विषय में बताया, आसन बड़ा पवित्र होता है। इस पे अगर कोई बैठा है, हम भी बैठे हैं, तो इस पे चूंकि हम बैठे अपनी, हम वहाँ पर वाइब्रेशंस वहाँ ड्रॉप करते हैं। अगर वहाँ से मैं मोक्ष के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और कोई दूसरा आदमी वहाँ पर बैठ जाएगा तो उसका भी दिमाग वैराग्य की तरह हो जाएगा, या उसके पाप है तो फिर मैं जाके बैठूंगा तो फिर मेरा भी ध्यान लगना नहीं है। इसलिए अपना आसन और अपनी पुस्तक अति आवश्यक, क्योंकि पुस्तक के अंतर्गत भी यही है। कोई लाइब्रेरी तो है नहीं, लेकिन अगर आपका परिवार है और जिस पुस्तक से आप पूजा पाठ करें वो पुस्तक कभी भी दूसरे को न दें, अपने परिवार के अंतर्गत ही वो पुस्तक को इस्तेमाल करें, दूसरे को पढ़ने न दें। बगल वाले ने कहा कि भैया आज हमारे हृदय स्त्रोत नहीं मिल रहा है, क्या आप विष्णु सहस्त्र नाम भी दे सकते हैं? आपने उठाया, अपनी पूजा की और आपने उसको दे दिया, बस आपकी पूजा सब नष्ट। अब वो पुस्तक पढ़ने योग्य नहीं है। अब आपको फिर दूसरी पुस्तक लेके आनी पड़ेगी और फिर से आपको उसकी शुद्धि करनी पड़ेगी, और उसके पश्चात ही आपको स्पर्श से बहुत कुछ होता है। मेरी वस्तु को भी आप स्पर्श कर लेंगे तो मुझे पवित्र करना पड़ता है। और यही कारण है कि हम लोग बाहर का जितना भी सामान इत्यादि, जब हम आसन में बैठते हैं तो हम भगवान को पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु, भगवान विष्णु का स्मरण करके हम जल सबके ऊपर छिड़कते ताकि वो पवित्र हो जाए। हे भगवान, मैंने आप ही से ग्रहण किया, किसी और से नहीं। और ऐसी स्थिति पर इसको आप पवित्र करें।
इस भावना से हम लोग पवित्र करते हैं, क्योंकि भगवान के सिवा और कुछ नहीं। तो ये मन की दशा है। मन जैसा होगा वैसे ही आपको फल की प्राप्ति होनी है। अगर आप मीट मांस खाएं और इसके अलावा जो कुछ भी चाहे लेकिन राम राम भी करें, तो आप ये समझ लीजिए कि केवल आप मूर्ख हैं। संसार को मूर्ख बनाने के लिए आप कालनेमी बनने की तैयारी में लगे हैं। ऐसे तो हिरण्याकश्यप के युग में बहुत से आश्रम थे, बहुत से ब्राह्मण थे, लेकिन वहां पर भगवान विष्णु की उपासना, सत्य की उपासना नहीं होती थी। वहां पर केवल हिरण्यकश्यप की ही उपासना होती थी। और उनमें इतनी विशाल इसका साम्राज्य में एक भक्त था, केवल एक भक्त, और था वो प्रहलाद। भक्त बनना ही असंभव सा कार्य है। अब भक्त बन गए तो फिर आपकी रक्षा तो भगवान करेंगे ही। और भक्त बनने के पश्चात ही मंत्र की साधना आरंभ होती है। अन्यथा जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, तो अगर वो अपने को नहीं सुधारते हैं और अपने ही जी जान से अपने हिसाब से करते हैं, तो वो अपने मृत्यु के कारक भी वही हैं और अपने नरक का भी वही कारक है। इसलिए मनुष्य को अपनी परमार्थ की चिंता अति आवश्यक रूप से करना है। इतना स्वार्थ में न लगे कि आपका परमार्थ ही नष्ट हो जाए। सनातन धर्म की जय हो। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।